हमारा संविधान जिसने सभी वर्गों के लोगों को न्याय दिया है, पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा है। इसके लिए संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिम्मेदार है। हमारे संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को जीने का बराबर अधिकार दिया है। इसने कई बुनियादी अधिकार दिए हैं। इसमें हमें यह भी बताया गया है कि हमारे क्या कर्तव्य है। मंत्री ईश्वर खंडरे ने आज शहर के स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के बाद संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को भारत का शानदार इतिहास जानना चाहिए। आजादी से पहले यह कैसा था, आज इसने टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक, सोशल और इकोनॉमिक रूप से कैसे तरक्की की है। आजादी से पहले गरीबी देश को कैसे खा रही थी। आजादी के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और तालाब बनाने वाले दूरदर्शी नेताओं ने इस भारत को कैसे एक मॉडर्न भारत बनाया। उन्हें संविधान भी पढ़ना चाहिए और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, आजादी के बाद के शासकों और संविधान बनाने वालों के त्याग, बलिदान और कड़ी मेहनत के बारे में जानना चाहिए, जो इस खुशहाल राज्य के लिए जिम्मेदार थे। इस अवसर पर मंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया। इस अवसर पर सांसद सागर खंडरे, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलताड़े, एमएलसी मुड़े, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, जिला कांग्रेस एवबूढ़ा अध्यक्ष पसपराज चापशेट्टी, डीसी शिल्पा शर्मा, सीओ डॉक्टर गिरीश दिलीप बड़ोले, एसपी प्रदीप गुंटी, नगर सभा आयुक्त मुकुल जैन सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮೀಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 76 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।